दोस्तों हाउस प्लानर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक अपना ड्रीम हाउस बनाने वाले हो या बनाने की सोच रखते हो तो इसका पूरा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा इसके बारे में ये वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लान एंड मेक अ हाउस। हम कैसे अपना घर प्लान करें और उसे कैसे एग्जीक्यूट करें, उसको कैसे बनाएं। काफी सारे सवाल रहते हैं लोगों को कि किस तरह से एक सही घर बनाना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कितना पैसा लगना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कितना पैसा लगना चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए, कौन सही इंसान है जो क्या काम करेगा, इंजीनियर की ज़रूरत कहाँ है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत कहाँ है, इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत कहाँ है और कहाँ पर हम खुद अपना इन्वॉल्वमेंट देके भी काम कर सकते हैं, हमें क्या कहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये वाला वीडियो एक बेसिक कि अपना घर किस तरह से हम प्लान करें। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि घर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो झोपड़ी से लेकर एंटीलिया तक सबके सब घर है, सारे के सारे रेसिडेंस है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे एक फ्लैट से लेकर, फ्लैट यानी बिल्डिंग रहती है, उसके अंदर सब एक जैसे मकान रहते हैं, वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ रहता है। वहां से लेकर हम बात करेंगे बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, रो हाउस, बंगलो, विला, मैंशन और पैलेस इनकी, और इनमें भी हम आज बात करेंगे ये वाले वीडियो में पर्टिकुलर रो हाउस, बंगलो और विला की। कोई भी मकान एक बेसिक सिंपल 3 प्रोसेस से बनता है। सबसे पहला पार्ट रहता है प्लानिंग डिजाइनिंग, सेकंड पार्ट रहता है उसका एग्जीक्यूशन यानी कि कंस्ट्रक्शन, और तीसरा पार्ट रहता है इंटीरियर। एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद, प्लास्टर हो जाने के बाद, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, वो सब काम हो जाने के बाद आता है इंटीरियर, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों अगर सही तरीके से होते हैं तो एक सही बढ़िया मकान बन पाता है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जनरली ऐसा होता है। और ऐसे एक फैमिली के लिए वो कैसे एक अपना सही मकान प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है उनकी नीड, दूसरी चीज आती है उनकी अवेलेबल लैंड, उनके पास कितनी जमीन है, कितनी जगह है, कितना बड़ा प्लॉट एरिया है। तीसरे नंबर पे आता है उनका बजट, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे पूरी प्रोसेस की कि किस तरह से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहला चीज ये है कि एक फैमिली का हेड है, उसे अपने पूरे परिवार की नीड को कैलकुलेट करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि फैमिली में क्या नीड रहेगी, उनके बच्चे आगे जाके बच्चों की क्या ज़रूरत रहेगी, उनके पेरेंट्स की क्या ज़रूरत रहेगी, उनकी लिविंग पैटर्न क्या है, उनको एक लिविंग रूम की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, किस तरह से, उनको किचन कैसा चाहिए, एवरीथिंग, हर छोटी से छोटी चीज़ उनको कैलकुलेट करनी चाहिए। एक नीड, एक रिक्वायरमेंट, उसका पूरा लिस्ट, उसका पूरा वो डिटेल्स रेडी करना चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात अब आता है बजट पे कि कितना बजट होगा। ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है कि कितना बजट होगा। हम यानी एक इंसान इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कैसा मकान बनाना चाहता है और वो क्या बजट में बनेगा। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इतनी कॉस्टली चीज नहीं है। हमें चाहिए कि हमें क्या एग्जैक्टली बनाना है और कौन उसे सही तरीके से बनाएगा, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले आते हैं प्लानिंग डिजाइनिंग पे। प्लानिंग डिजाइनिंग ऐसा चीज है जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी कंस्ट्रक्शन में गलतियां होने वाली है या फिर जो भी लैक्स अपन को लगेंगे घर बन जाने के बाद कि कितनी गलतियां रह गई है, ऐसा होना चाहिए था या वो वैसा होना चाहिए था, लाइटिंग कम हो रही है, हवा नहीं आ रही है, नेचुरल वेंटिलेशन कम पड़ रहा है, तो ये सारी की सारी दिक्कत प्लानिंग डिजाइनिंग से ही सॉल्व होती है। एक प्रॉपर प्लान बनेगा तब जाके एक प्रॉपर हाउस बनेगा, घर तैयार होगा, राइट। तो सबसे पहले आप किसी प्लानर को यानी कि किसी सिविल इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को या इंटीरियर डिजाइनर जिनके पास अनुभव है उनको कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बढ़िया प्लान बना के दे सकते हैं, राइट। लेकिन आज हम 2021 में है, काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, सिर्फ प्लान से काम होता नहीं। तो क्या होता है कि हमें आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है।
हमें 3D डिजाइन्स मिलते हैं। हम अपना पूरा का पूरा जो बनने वाला घर है उसको पहले से 3D में भी बनवा सकते हैं। ये चीज़ अवेलेबल हर जगह पे है, यानी मेरे ख्याल से इंडिया के किसी भी विलेज में भी अगर जाओ तो वहाँ पर भी ये पॉसिबल है, वहाँ के लिए भी काम होता है। तो ये सारा है एक प्लानिंग का प्रोसेस कि आपकी रिक्वायरमेंट और प्लानिंग, ये सबसे पहला प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास क्या लैंड अवेलेबल है और आपका क्या अराउंड बजट रहेगा, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये आती है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। एक आपका सही प्लान आपके पास रेडी हुआ, आपको प्लान में देखकर पता चलता है कि कितना एरिया आपको हर एक छोटी से छोटी जगह पे मिलेगा, और आपको 3D मॉडल देख के पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली कितना वेंटिलेशन पॉइंट्स, लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग और ये सब घर में कहाँ कहाँ मिल पाएंगे, आपका घर बनने के बाद बाहर से कैसा लगेगा, ये सब आपको मिल पाएगा। अभी एक और पॉइंट है कि इसको हम एग्जीक्यूट करें, राइट। तो इसके अंदर एक चीज जो बीच में आती है वो होता है स्ट्रक्चर डिजाइन। अभी स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है वो हम समझते हैं। ये एक्चुअली पूरे मकान का जो स्ट्रक्चर रहता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर का लोड कैलकुलेट करके ये लोड को जमीन में ट्रांसफर करना रहता है। ये लोड जब जमीन में ट्रांसफर होगा सही तरीके से तभी तो मकान खड़ा रह पाएगा जमीन पे, तो वो रहता है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। इसकी जरूरत करीबन ग्राउंड प्लस 1 या 2 जैसा रहता है, उसमें जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर ग्राउंड प्लस 3, 4 बनाते हैं या थोड़ा बड़ा मकान बनाते हैं या कुछ नया करते हैं हम, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर डिजाइन की जरूरत रहती है। बाकी तो अपने वहाँ क्या है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर उनके खुद के एक्सपीरियंस से जो जनरल मेथड रहती है, जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका रहता है, उससे उस हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं। ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 का तो कर लेते हैं। तो अगर ज्यादा बड़ा मकान बनाना है तो स्ट्रक्चर डिजाइन की जरूरत रहेगी, लेकिन ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 में स्ट्रक्चर डिजाइन की जरूरत नहीं रहती है। प्लानिंग डिजाइनिंग हो जाने के बाद आपको एक सही कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो कंस्ट्रक्शन करेगा, और उस कंस्ट्रक्शन को सुपरविजन करने के लिए आपको शायद एक इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है जिनके पास अपने प्लानिंग डिजाइनिंग करवाया हो वो खुद सुपरविजन कर सकते हैं, और या उनकी टीम में से कोई सुपरविजन करने आ सकता है। उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो हमने प्लानिंग किया है उस हिसाब से सही चीज बन रही है या नहीं बन रही है वो हमें देखना पड़ता है, राइट। अब जब कॉन्ट्रैक्टर अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आपका प्लास्टर लेवल तक काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद शुरू होता है इंटीरियर, राइट। इंटीरियर के लिए आपको इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा अलग चैप्टर है। शायद सिविल इंजीनियर्स वगैरह ये काम नहीं करते, लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो इंटीरियर का काम कर सकते हैं। लेकिन इंटीरियर डिजाइनर एक सैचुरेटेड फील्ड है, तो खुद इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर डिजाइन करेंगे। वो आपके वहाँ से प्लान के हिसाब से डायमेंशंस वगैरह लेके उसके 3Ds वगैरह बना सकते हैं। आपकी नीड के हिसाब से वो लोग डिज़ाइन करते हैं। आपको क्या थीम वगैरह पसंद आता है, घर में आप क्या बनाना चाहते हो, किस तरह का मटेरियल यूज़ करना चाहते हो, क्या सबसे प्रैक्टिकल रहेगा, क्या सबसे अच्छा रहेगा, लंबे समय तक क्या टिकने वाला है, उस हिसाब से वो लोग इंटीरियर बनाते हैं। और नॉट ओनली बनाते हैं, जब पूरा का पूरा इंटीरियर का प्रोसेस रहता है, हर एक टीम जब काम करती है तो उनका सुपरविजन भी करते हैं। यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर की सुपरविजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उनकी हाजिरी में ही एक अच्छा फर्नीचर या इंटीरियर का काम हो पाता है। वो बारीक से बारीक गलतियाँ पकड़ लेते हैं और एक अच्छे तरीके से इंटीरियर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों, एक घर बनाने का प्रोसेस कुछ इस तरह से रहता है। आपकी अवेलेबल लैंड और बजट के अकॉर्डिंग आप अपनी नीड कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी नीड के हिसाब से एक अच्छा प्लानर आपको प्लानिंग दे सकता है, 3D एलिवेशंस वगैरह बना के दे सकता है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उसे एग्जीक्यूट करेगा, इंजीनियर उसको सुपरवाइज करेगा, और बात आती है इंटीरियर की, इंटीरियर डिजाइनर डिजाइन करेगा और फिर उसको सुपरविजन करते हुए पूरा इंटीरियर फिनिश करेगा। दोस्तों, मेरा नाम है चिन्मय राज गांधी। मैंने और हमारी टीम ने 100 से भी ज्यादा मकान प्लान किए हैं, और उसमें से करीब 60 से ज्यादा राइट बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। और ये चैनल स्टार्ट करने का हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। आने वाले समय में अलग अलग प्लॉट एरिया के हिसाब से सबसे बेहतरीन प्लान क्या रह सकते हैं, उसके सबसे बेस्ट एलिवेशंस क्या रहेंगे, उसके अलावा क्या बजट में क्या चीज बनती है, उसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज क्या है, नया इनोवेशंस क्या है, सबसे बेहतरीन क्या हो रहा है। एक और पॉइंट हम जिन पे वीडियो बनाने वाले हैं वो है कि एक बजट हाउस कैसे बनाया जाए। ये सारे टॉपिक्स पे हम ढेर सारे वीडियो आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।